हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आईपीएल इंदौर 2024 जो इस साल कंडक्ट हुआ था, उसके वीडियो सोल्यूशन की सीरीज सुपर ग्रेड्स कब लेकर आ रहा है। तो वो इंतजार अब गाइज खत्म हो गया। ये उस सीरीज का पहला सेशन रहने वाला है, जहाँ पे हम मैथ्स के जो शॉर्ट आंसर सेक्शन है उसके 3 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा प्रॉपर उसका सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप तो शायद ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर पाएंगे। नहीं भी अगर हुआ है तो आप इन क्वेश्चन को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट पॉसिबल है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्शन मेथड जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी इमेंस लर्निंग, राइट। तो 3 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर सेक्शन के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। और आप में से किसी भी स्टूडेंट को आईपीएल इंदौर 2024 का पेपर देखना है, पीडीएफ रिक्वायर्ड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक दी होगी, उससे आप यू कैन डाउनलोड दैट एग्जाम पेपर, राइट। और 3 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, आप भी साथ में सॉल्व कीजिएगा। बट उससे पहले ये जान लेते हैं, इंदौर में सेक्शनल टाइम लिमिट भी होती है, और इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, राइट। और कैटेगरी वाइज होता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, आपको पता होगा। इस सेक्शन का कट ऑफ इस साल का 24 का क्या था, जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था उनके क्या मार्क्स थे, एक बार देख लेते हैं। और फिर हम 3 क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कट ऑफ। व्हाट वाज द कट ऑफ दिस ईयर? ओके, जनरल कैटेगरी कट ऑफ वाज 24। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि इस सेक्शन के अंदर शॉर्ट आंसर बोलते हैं, राइट, शॉर्ट आंसर, क्यूए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, शॉर्ट आंसर, इस सेक्शन में होते हैं 15 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, यानी 60 मार्क्स का। गलत हुआ तो नेगेटिव नहीं होगा, सही हुआ तो +4 मिलेंगे। करेक्ट, ये अगर नहीं पता तो जान लो। 60 मार्क्स में से क्या कट ऑफ था कैटेगरी वाइज, एक बार समझ लो। जनरल कैटेगरी इट वॉज 24 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 60। ईडब्ल्यूएस 16 मार्क्स। NC OBC, that is non-creamy OBC and SC is same 12 score. ST and PWD, person with disability, is same as 8 score. एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है। कोई अगर 6 क्वेश्चन कर रहा है पूरे सही, 24 नंबर मिल गए आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे, है ना, 3 क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन कर रहा है, कट ऑफ क्लियर इस सेक्शन का। हर सेक्शन में आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब आपका शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। इंदौर में एक खास बात है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या ये कट ऑफ निकाले जा सकते थे। क्वेश्चंस आपसे कितने बन रहे हैं इन 15 में से? आज हम 15 नहीं कर रहे, हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में, बट आगे हम और करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं या कितना आपको और पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। देखते हैं आपसे बन रहा है या नहीं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6 इज। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? हाउ टू डू दिस? इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6, करते कैसे हैं? सबसे पहले हम 1800, ये जो नंबर है इसको हम n मानते हैं, राइट। 1800 इसको हम प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में ब्रेक करते हैं 1800 को। सो आ जाएगा 18 क्रॉस 100, राइट। 18 क्रॉस 100 और भी फैक्टराइज कर सकते हो। दैट इज 9 टू जा, दैट इज 9 इज 3 स्क्वायर, 2, एंड 100 को आप लिख सकते हो 5 टू जा, 10 का स्क्वायर है, राइट। 10 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, करेक्ट। 25 4 100, ऐसे ब्रेक कर दिया। अब जब बेस है सेम, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 5 स्क्वायर, ये आपका नंबर आ गया प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में। ये पहला काम होता है। अब बोला यह गया भाई, इसके वो फैक्टर्स निकालो जो 6 के मल्टीपल भी हो, राइट, 6 के मल्टीपल भी हो। तो हम लोग देखते हैं 6 बनता किससे है। 6 का फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है? 6 होता है 2 क्रॉस 3, ठीक है। ओके, द अप्रोच क्या होती है, इस n का जो फैक्टराइज फॉर्म है इसमें से 2 क्रॉस 3, 6 को हम बाहर निकालते हैं। देखिए, इसी में से हम लोग बाहर सेपरेटली लिखते हैं। 2 क्यूब में से एक 2 बाहर निकाल लो, 3 स्क्वायर में से एक 3 बाहर निकाल लो, ठीक है। ओके, तो हमने बेसिकली इस नंबर में से 6 को बाहर निकाल लिया। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बचा? 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर में से तो एक 3 बाहर है, 3, और 5 स्क्वायर तो ऐसा कैसा है, ठीक है। सो हमारे इस n को हमने अलग फॉर्म में लिख दिया। जिस नंबर के हमें मल्टीपल, वो फैक्टर्स चाहिए था जो 6 से मल्टीपल हो, राइट, उस नंबर को हमने s फॉर्म में लिखा, 6 अलग, और जो पार्ट नंबर का बच गया वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक। करते कैसे हैं अब आगे कैसे करोगे?
तो अप्रोच ये होती है, हमें अगर वो फैक्टर्स चाहिए जो 6 के मल्टीपल हों, तो 6 अलग लिखने के बाद ये जो पोर्शन है इसके आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेना, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे जितने इनसे जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो सब के सब 6 से मल्टीप्लाई होके 6 के मल्टीपल्स जनरेट कर देंगे, राइट? दे वुड सर्टेनली, इनके फैक्टर मतलब n के फैक्टर ऑब्वियसली, राइट? बट दोज फैक्टर्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6 would be like a multiple of 6, करेक्ट? तो यहाँ इनके ही फैक्टर्स हमें काउंट करना है, दैट वुड बी आंसर। और नंबर ऑफ फैक्टर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैसे निकालते हो? अगर प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में कोई भी नंबर है, ये पोर्शन की बात करें, इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, ये प्राइम फैक्टर्स है ऑलरेडी, राइट? तो इनकी जो पावर्स होती है उसमें +1 करके उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यू मस्ट बी डूइंग द फॉर्मूला। सो इस ये प्राइम फैक्टर्स हैं, पावर कितनी है 2, इसमें 2 + 1 करोगे, राइट? यहाँ 3 की पावर कितनी है? नहीं है, मतलब 1 है, 1 + 1, राइट? और 5 की पावर कितनी है? 2, उसमें भी 1 ऐड करोगे, तो 2 + 1, ठीक है? सो इट इज व्हाट 3 क्रॉस 2, 3 to the 6, 3 is 18, 18 factors will be such that there will be multiple of 6 as well, राइट? सो आपका आंसर हो जाएगा 18। शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन हैं ये, इसमें कोई ऑप्शंस होते नहीं है, आपको जो भी आंसर आता है आपको टाइप इन करना पड़ता है। वहां पे ऑफ ऑन स्क्रीन कीपैड होता है, वहां पे आप टाइप करते हो 18, एक बॉक्स बना रहता है उसके अंदर, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, इजी था। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। A fruit seller has oranges, apples, and bananas in the ratio 3:6:7. If the number of oranges is a multiple of both 5 and 6, then the minimum number of fruit the seller has is. कम से कम कितने फ्रूट सेलर के पास रहे होंगे? That's the question. इजी है मेरे ख्याल से। सो यहाँ पे हम लोग ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानास का रेशियो दिया हुआ है। सो वी कैन से ऑरेंजेस, O for oranges, A for apples, right? Bananas का रेशियो इज गिवन एज 3:6:7। सो एक्चुअल जो नंबर होगा, राइट, ऑरेंजेस एक्चुअल जो होगा हम अज्यूम कर सकते हैं, ऑरेंजेस का काउंट हम 3x ले सकते हैं, राइट? और एप्पल्स का एक्चुअल काउंट 6x ले लेंगे, और बनानास का 7x मान सकते हैं। x इज अ कॉमन मल्टीपल, करेक्ट? रेशियो में यही करते हो आप। आगे उसने बोला है दैट इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, उसने इसकी बात की, ऑरेंजेस इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 5 and 6। तो हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं इस चीज को। अगर कोई नंबर 5 और 6 दोनों का मल्टीपल है, तो उनके एलसीएम का मल्टीपल होगा, राइट और नॉट? इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 5 and 6, ठीक है? दैट इज 30 का मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट? सो ये तो पक्का है, ठीक है? ये जो 3x है दैट इज 5 and 6 मतलब 30 का एक मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट? सो 30 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको अगर हम इक्वेट करेंगे, देखेंगे, तो x की जो वैल्यू है, जो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है x, वो हम x k की टर्म्स में निकाल सकते हैं, राइट? तो x जो हो जाएगा 30k डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, दैट इज 10k। यू कैन से x की वैल्यू जो हम कॉमन मल्टीपल ले हैं रेशियो में, राइट, x की वैल्यू 10k हो जाएगी। आगे देखते हैं। देन द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स द सेलर हैज। अब सेलर के पास कितने फ्रूट्स हैं टोटल? ऐड कर लो, कितने फ्रूट्स थे इतने, राइट? 3 + 6, 9 + 7, 16, राइट? सो टोटल फ्रूट्स जो हैं सेलर के पास, टोटल हो गए 9 and 6, 6 9 9 and 7 16, x हो गया, करेक्ट? ओके। और x की वैल्यू हमको पता ही है 10k की टर्म्स में, राइट? k की टर्म्स में इट इज 16, x को हमने रिप्लेस किया 10k, राइट? सो ये आ रहा है 160k, ठीक है? तो टोटल जो फ्रूट्स होंगे 160k होंगे, करेक्ट? और यहाँ पे बोल रहे हैं मिनिमम, तो k की वैल्यू क्या ले लोगे मिनिमम के लिए? 1 ले लोगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्रूट जो पॉसिबल है दैट इज 160, करेक्ट? when k is when k is 1, just because this word minimum is there। okay, easy question on ratio। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आपसे बनता है या नहीं? डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। In a group of 150 students, 52 like tea, 48 like juice, and 62 like coffee. If each student in the group likes at least one among tea, juice, and coffee, then the maximum number of students that like more than one drink is। ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे होंगे जो एक से ज्यादा ड्रिंक को पसंद करते हैं? तो guys, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार किए होंगे, सेट थ्योरी जब भी आप करते होंगे तो आपने ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली लगाए होंगे। बट इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए, है ना, इन्होंने मैक्सिमम पूछ लिया है।
राइट। और ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा मिसिंग है या फिर हमें कुछ कम इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम कैसे निकालें, राइट। सो इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखिए, इसकी हेल्प से आपको कुछ स्पेशल हम रिलेशंस देंगे, उस रिलेशन से आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। सो दिख पा रहा होगा रेड कलर में जो भी एरियाज हमने मार्क किए हुए हैं अपन लोगों ने, राइट। तो यहाँ पे वो बच्चे आएंगे इन एरिया में जो एग्जैक्टली एक आइटम को पसंद कर रहे होंगे, राइट। यहाँ पे वो आएगा बच्चे जो एग्जैक्टली टी पसंद कर रहे होंगे, यहाँ एग्जैक्टली जूस, एग्जैक्टली कॉफी वाले। रेड एरिया मतलब एग्जैक्टली वन आइटम को पसंद करने वाले बच्चे। येलो रीजन मतलब एग्जैक्टली दो आइटम को पसंद करने वाले बच्चे, ठीक है। और ब्लू आपको दिख रहा है तो यहाँ ऑल थ्री को लाइक करने वाले बच्चे वहां पे आएंगे, उस रीजन के अंदर आएंगे, करेक्ट। सो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली, मैं अगर बोलता हूँ ऐसे बच्चे जो एग्जैक्टली एक आइटम पसंद कर रहे हैं जिसको अपने रेड से मार्क किया, राइट, उसको अगर अपन बोलते हैं रेड हो गया आपका, और क्या है, येलो हो गया, है ना। सो दिस इज, इसको अगर हम कुछ बोल दें, कुछ लेते नंबर लेते हैं, हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली, कुछ वेरिएबल्स मानना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली वन आइटम पसंद करने वाले जो रेड है वो है लेट्स से एक्स पीपल, ओके, देयर एक्स पीपल। सो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स, एक्स स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली एक आइटम पसंद करते हैं। येलो, इन सबको मिला के जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे उनको हम लोग वाई मान रहे हैं जो एग्जैक्टली टू आइटम पसंद करते हैं। और ऑल थ्री वालों को हम जेड मान लेते हैं, ठीक। तो ये चीज अच्छे से नोट कर लेना, एक्स क्या है, वो सारे स्टूडेंट्स जो एग्जैक्टली एक आइटम पसंद करते हैं, वाई है एग्जैक्टली वो बच्चों की संख्या जो एग्जैक्टली टू आइटम्स पसंद करते हैं, जेड इज वो स्टूडेंट की संख्या जो ऑल थ्री आइटम्स को पसंद करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसको, ओनली वन, लाइक ओनली वन आइटम, ओके। यहाँ पे ओनली टू आइटम्स को पसंद करने वालों को हमने वाई बोला है, और यहाँ ऑल थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो रिलेशन बताने वाला है उसके लिए। अब रिलेशन को ध्यान से सुनना, अगर रिलेशन समझ में आ गया क्वेश्चन क्रैक हो गया। व्हाट इज द रिलेशन? यहाँ पे बोला है कि यार 150 बच्चे हैं टोटल, राइट। और सेकंड लाइन में लिख रहा है ईच स्टूडेंट इन द ग्रुप लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द अमंग टी जूस एंड कॉफी। सारे के सारे 150 बच्चे कुछ ना कुछ तो पसंद करते हैं, मतलब बाहर कोई नहीं है, सर्कल के बाहर कोई भी नहीं, जीरो स्टूडेंट आउटसाइड दी सर्कल, सारे बंदे यहीं की यहीं कहीं ना कहीं होंगे, यही मीनिंग हुआ। दैट मीन्स 150 इज द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, ठीक है। सो अगर मैं लिख दूं यूनियन number of students present in the set union of these three sets, let's call first set as T union juice union coffee. So number of students present in the union is what? This is X, this summation is Y, and this is blue is Z, let's say, right? So I can definitely call it the union as X plus Y plus Z, correct? This is first important relation that you should know. Union is always equals to X plus Y plus Z. In this equation, we know this is 150, okay? Next equation relation is about number of students who like tea plus number of students who like juice plus number of students who like coffee. If I add, right, all the students of this circle to all the students present in this circle to all the students present in this circle. If I add all the students in these three circles, that is what we're doing. NT plus number of students who like T, number of students. That is the value that is given to us, right? 52, 48 and 62 is given to us. तो इनका जब समेशन करेंगे सर्कल्स का, राइट, तो ये जो रेड निशान है वो एक ही बार आएगा, राइट। सो एक्स वाई जो है वो डबल काउंट हो जाएगा। दिस पार्ट वुड बी पार्ट ऑफ टी एज वेल एज जूस, दिस पार्ट वुड बी पार्ट ऑफ लाइक जूस एंड कॉफी, एंड दिस वुड बी पार्ट ऑफ टी एंड कॉफी। तो ये जो y है वो दो बार काउंट हो रहा है, सो ट्वाइस ऑफ y। एंड ये पार्ट टी में भी था, टी सर्कल में भी था, जूस में भी था और कॉफी में भी था। तो ये रिलेशन आपको अगर पता रहता, क्वेश्चन बहुत ही आराम से क्रैक हो सकता था। अब हमें करना क्या है, जो चीज हमको पता है हम रख देते हैं, पुट अप कर देते हैं। दिया क्या हुआ है हमको, व्हाट इज गिवन टू अस, यूनियन दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस। सो यूनियन इज व्हाट, 150 equals to x plus y plus z. And T, N, J, N, C is given 52, 48, 62. Let's put it here. 52, 48 plus 62 equals to x plus 2y plus thrice of z. Let's call it equation 1, equation 2. Okay, so when we add 52, 48, that's what? 100, 162. Let me write it 162. Okay, so if I subtract first equation from second, what will I get? Subtract first from second, I'll get 12. So x would be nullified. 2y minus y is y, right? 3z minus z would be 2z. Correct? I'm at this.
equation. I got this equation. What is asked in the question? Maximum number of students that like more than one drink. More than one ring is two or three. Correct? That is y as well as z. Summation of y z is asked. Right? Yellow as well as blue. Right? So how many students are there who like more than one? That is yellow people, students who are in yellow region or blue region is asked. That is y plus z is asked. Right? Y plus z is asked. Correct? So we got this equation y plus 2z equals to 12. So you do use your logic here. How can you maximize y plus z? Okay. So if I break it down, y plus z, that is what is asked you to maximize this. आपको इसी को तो maximize करना है, right? So 12 equals to y plus z हो गया. क्वेश्चन में जो पूछा गया इसको maximize करो. You to maximize this. ये मैक्सिमम कब होगा? y प्लस z अगर 12 है, ये मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब इसकी मिनिमम होगी. तो z मिनिमम कितना हो सकता है? z मिनिमम हो सकता है 0, है ना? वहां पे कोई बच्चा हो ही ना, 0 हो जाए. इफ दिस इज 0, दिस वुड बी 12. करेक्ट? और यही पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, राइट? सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 12, जो कि आपका आंसर हो जाएगा गाइस. ठीक है? ओके, 12 इज द आंसर. सो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, राइट? इजी है और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, राइट? तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो. ठीक है? सो हम लोग एक चैलेंज प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं आईपी मेट इंदौर में. इसी सेक्शन का एक और जो क्वेश्चन आया था वो अगला आपका असाइनमेंट है. नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन हम लेकर आएंगे. ठीक है? सो एक बार नोट कर लीजिएगा. क्रैक इट इफ यू कैन. Solution will be shown in the next video, guys. The price of a chocolate is increased by X% and then reduced by X%. The new price is 96.76% of the original price. Then X is. Okay? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Bye bye. Take care. Thank you, guys. Thanks for watching and do share, subscribe, like the video, guys. Take care. Bye bye.